ये सरकार पहले दिन से बिल्कुल नादानी से इस सारे मुद्दे को डील कर रही है और सारे हाउस को अंधेरे में रखा जा रहा है। कोई सारे सदन चल रहा है, सदन में कोई बात बताई नहीं जा रही है, क्या बातें हो रही थी आपकी, किस लेवल पर बात हो रही थी और किस तरह से बिल्कुल नॉन जो है अनाड़ीपन के तरीके से सारे आंदोलन को डील किया जा रहा है। उसी की वजह से आज ये आंदोलन भड़क गया। आज सदन में हम सरकार से इस बारे में जवाब मांगेंगे। आ जाएंगे। अजय जी सर आइए। ये भय और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का एक और नमूना है। निरंतर सरकार पहले इस तरह के आंदोलनों को जन्म देती है, फिर अपने दूतों के माध्यम से उनसे सौदेबाजी करते हैं, फिर उन्हें मरवाने का काम करते हैं। तो सर आपकी पार्टी की तरफ से आज मुद्दा उठाया जाएगा इस सदन में जो निश्चित तौर पे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं जो निरंतर घटित हो रही है, इनको लेकर के आज हम इस मामले को उठाएंगे। हमने लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर के विधानसभा में कई दफ़ा इस बात पर चर्चा की कि हरियाणा प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार का इस मामले को लेकर के दिवालिया पिट चुका है। इस किसान आंदोलन में जो जाट आरक्षण का मामला जो चल रहा था, इसमें भी सरकार ने वजह इसको सुलझाने के इसको उलझा करके रखा और इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार दोषी है, चीफ मिनिस्टर दोषी है। सरकार ने सही तरह से इस आंदोलन को डील नहीं किया है। जहां 15 दिन से इस आंदोलन से सरकार जिस तरह से निमट रही थी, 2-3 दिन और शांतिपूर्ण ढंग से निकाले जा सकते थे और मैं समझता हूं वो प्रदेश के लिए भी अच्छा रहता और सरकार के लिए भी अच्छा रहता। भारतीय जनता पार्टी उन तमाम मुद्दों को उठाएगी जो हरियाणा प्रदेश के हित में है, चाहे वो जाट आंदोलन हो, चाहे हिंसा हो, चाहे और दूसरे मुद्दे हों। नहीं, साइड से घूम के चले जाओ यार, माइक को भी तारें पड़ी हुई हैं। तुमने यार हमेशा उल्टी काम करते हो और अब सर नहीं। यार, माइक को भी तारें पड़ी हुई हैं। तुमने यार हमेशा उल्टी काम करते हो और अब सर नहीं लेके आ जाना। अब तो घुस जा। बस सर, बस खुद दूँ यार। हाँ जी, ये बताएं कि आज सदन में जो गतिरोध है किस बात को लेकर बना? आज हरियाणा प्रदेश की सरकार से एडजर्नमेंट मोशन के माध्यम से हम ये स्पष्टीकरण चाहते थे कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर के सरकार ने निहत्थे और पुरमन लोगों पर गोलियां बरसाई। उसकी वजह से एक आदमी मर गया, 50 जख्मी हो गए और सरकार ने स्वयं ट्रैक पे वो लोगों को जाके बिठाने का काम किया। इसलिए हम चाहते थे कि ये सरकार जो है इसका स्पष्टीकरण दे कि हालात क्यों पैदा हो। कानून व्यवस्था की जब इस तरह से हालत हो जाएगी तो फिर प्रदेश की क्या हालत होगी। इसलिए सदन की गरिमा को बरकरार रखने के लिए हमने हर संभव प्रयास किए, लेकिन स्पीकर का रवैया बड़ा तहकमाना था। उन्होंने हमारे लोगों को बात सुनने के बजाय उनको सदन से निष्कासित कर दिया। हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। निष्कासन को लेकर आप ये बताएं कि निष्कासन में क्या सभी लोगों को शामिल किया गया? ये कुछ लोग छोटे नहीं, अब पता नहीं कितने लोगों को नेम किया इन्होंने। इसलिए जितने लोग जो निकाले गए, हमने उनको सरकार से यही कहा था, स्पीकर से अनुरोध किया था कि उन लोगों को बुलाया जाए और नए सिरे से सरकार इसका स्पष्टीकरण दे कि हालात क्यों पैदा हुए, सरकार को कौन सी ऐसी मजबूरी पड़ी थी जो गोलियों से लोगों को भून दिया गया। निष्कासन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार इस मुद्दे से बचना चाहती थी? इसीलिए तो सरकार की मंशा यही थी कि ये बात लोगों तक ना पहुंच पाए, इसलिए निष्कासन कर दिया, जबरदस्ती कर दिया। और आप सुन के हैरान होंगे कि गोलियों से भून के जिनको मार दिया गया और जब पुलिस परेशानी में आई तो फिर उन लोगों को जबरदस्ती ला करके फिर ट्रैक पे बिठाया। आपको लगता है कि सदन में इस मामले पर राजनीति हुई? इससे बड़ी राजनीति क्या होगी? ये तो कातिल और हत्यारे हैं। अपना स्पष्टीकरण देने की बजाय इन्होंने तहकमाना तरीके से अंधी अक्षरियत के बलबूते पर हमारे लोगों को सदन से जबरदस्ती निष्कासित कर दिया। तो अब जो स्पीकर का रवैया जो था
वो निष्पक्ष नहीं था। स्पीकर हाउस का कस्टोडियन होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है कि कस्टोडियन के नाते वो हाउस को ठीक ढंग से चलाए। और चूंकि ये एक अहम मुद्दा था, आज समूचे प्रदेश की नहीं समूचे राष्ट्र के लोगों की निगाह इस बात पर टिकी हुई थी। अब सदन में आप अपनी बात नहीं कह पाए, अब सदन से बाहर जो है पार्टी का क्या रुख रहेगा? ये है ना, सदन के बाहर ही तो हम आपसे बात कर रहे हैं। नहीं, हम लोगों के बीच में जाएं, हम लोगों को राजनीतिक तौर पर जागरूक करेंगे। और जिस प्रकार से अब लोग इन हालात से, जैसे पिछली इन 5 विधानसभाओं के चुनाव में लोगों ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया है, निश्चित रूप से लोग राजनीतिक तौर पर जागरूक होकर के इस तानाशाही सरकार का अंत करेंगे। धन्यवाद। साहब, आज सदन में आपको और इनेलो के विधायकों को निलंबित कर दिया, किस विषय पे निलंबित किया गया? हम चाहते थे, ये जो जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा है, जिस दिन से सदन चल रहा है उसी दिन से आंदोलन भी चल रहा है और सरकार की वार्ता भी चल रही है। हमने पहले भी, मैंने सदन में खड़े होकर कहा था कि जब सेशन चल रहा हो तो सरकार क्या बातचीत कर रही है, सदस्यों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, सदस्यों को अवगत कराना चाहिए कि क्या बात चल रही है, किस दिशा में बात चल रही है। इन्होंने कोई आज तक हाउस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। आज हालात इतने बिगड़ गए हैं, लाठी चल रही है, गोली चल रही है, क्या स्थिति है, सदस्यों का अधिकार जानने का। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर चर्चा कराई जाए कि क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है और क्या आज वहाँ पर हालात हैं, उसकी चर्चा कराने की हम मांग कर रहे थे। लेकिन सदस्यों के प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सदस्यों को का अधिकार है कि वो जाने कि आज प्रदेश में क्या हो रहा है, तो उसके लिए हमें बोलने नहीं दिया गया और उल्टा हमें सदन से निष्कासित कर दिया गया। हम यही, जब चर्चा होगी हम यही कहना चाहते हैं कि इस मामले को जल्दी निपटाया जाए और अगर हाउस है, सब सदस्यों की उसमें राय आ जाए। हाउस चल रहा है, सब सदस्यों की राय आ जाएगी और सदस्य इस जो मामला है उसकी पूरी जानकारी सदन में आनी चाहिए। सदन से बाहर भी मतलब कि ऑल पार्टी मीटिंग वगैरह बुलाई जाए। जो सदन के अंदर नहीं करना चाहते बात, वो बाहर बात क्या करेंगे? सदन लगा हुआ है, इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है? ये हेल्दी ट्रेडिशंस हैं। लोकसभा चल रही हो, राज्यसभा चल रही हो, कोई भी असेंबली चल रही हो, और वैसे तो किसी को अधिकार ही नहीं है कि जब सेशन चल रहा हो कोई बाहर किसी प्रकार का बयान दे। यहाँ मंत्री बाहर बयान दे रहे हैं और अंदर आके चुप करके बैठ जाते हैं, अंदर बात नहीं करते हैं। तो सदन को गुमराह किया जा रहा है, सदन को अंधेरे में रखा जा रहा है। वही हम मांग कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ उठाते हैं तो आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन से इनेलो के विधायकों को वॉकआउट किया, निलंबित किया, किस विषय पे किया? हमने आज स्पीकर को एक काम रोको प्रस्ताव दिया था। जैसे कल रात को 3 बजे पुलिस ने हिसार के अंदर मैयड़ गांव में और दूसरा रामायण गांव में जो लोग बैठे थे ट्रैक पे जाट आरक्षण के इशू को लेकर के, 3 बजे जाकर के रात को उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, गोलियां बरसाई गई, वहाँ पे पानी मारा गया लोगों पे, और उन गोलियों से एक मासूम लड़का 18 वर्ष की जिसकी आयु थी वो मर गया। एक अभी सीरियस है। 40 से ज़्यादा औरतें जो है हॉस्पिटलाइज है और 20 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको गोलियां लगी हुई है, जो गोलियों से इंजर्ड है। हमने उस इश्यू के ऊपर कि सरकार इस मामले में स्पीकर पहले बहस करवाए, हमें इस पे मौका दे, क्योंकि हमारी एक जिम्मेवारी है, हर एमएलए की जिम्मेवारी है कि वो प्रदेश में जब भी कभी इस किस्म की कोई घटनाएं घटे तो उसके ऊपर हाउस के अंदर अपनी बात रख सके। हमने अपनी बात रखने के लिए कामरों को प्रस्ताव दिया। स्पीकर ने हमें आश्वस्त किया था कि 0 आवर में आपकी बात पे चर्चा करवाऊंगा। 0 आवर पे हमारे उस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया और उसके इलावा और दूसरे इश्यूज पे सत्ता पक्ष के लोगों को समय दे दिया बोलने के लिए। हमने जब इसका विरोध किया, हमने जाकर के जब उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमने कामरों को प्रस्ताव दिया जो बड़ा अहम है, बड़ा जरूरी है, बजाय हमारी उस बात को सुनने के स्पीकर ने हमें नेम करके बाहर कर दिया। इससे ज़्यादा बड़ा तानाशाह मामला नहीं हो सकता। किसी भी विधानसभा में आज तक, हमारे हरियाणा की विधानसभा का इतिहास रहा है, किसी भी एमएलए को नेम करने से पहले उसको इस बात का मौका दिया जाता है
कि हाउस को अर्जन कर लेते हैं। जब विपक्ष किसी बात को लेकर के विरोध करता है तो हाउस अर्जन करके मौका दिया जाता है, बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है भी हाउस को किस ढंग से चला सकें, आप इस इशू पे क्या कहना चाहते हैं। बजाय उस पर बहस करवाने के, हाउस को अर्जन करने के, हमारी बात सुनने के, हमें नेम करके बाहर कर दिया गया। कितने विधायकों को निलंबित किया? 27 विधायक हमारे जो हैं पार्टी के, जिनको निलंबित किया गया है। आप मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि कोई अनुरोध नहीं करेंगे। मैंने अनुरोध किस चीज़ का करेंगे? ये हमारा अधिकार है, हम विधानसभा के मेंबर्स हैं, हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, ना कि किसी से जाकर के रिक्वेस्ट करेंगे। हम 9 तारीख को फिर दोबारा हाउस में आएंगे और आकर के इसी इशू पे काम रोको प्रस्ताव फिर दोबारा देंगे। आप ऑल पार्टी मीटिंग की भी डिमांड करेंगे? ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए इसमें मीटिंग बुलाने की जरूरत ही नहीं है। मुद्दा एक ऐसा है, विधानसभा चल रही है, इस पर बहस करवानी चाहिए। प्रजातंत्र के हत्यारों इस्तीफा दो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रजातंत्र के हत्यारों वापस जाओ। आज सदन में आपको और इनेलो के विधायकों को निलंबित कर दिया, किस विषय पे निलंबित किया गया? हम चाहते थे, ये जो जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा है, जिस दिन से सदन चल रहा है उसी दिन से आंदोलन भी चल रहा है और सरकार की वार्ता भी चल रही है। हमने पहले भी, मैंने सदन में खड़े होकर कहा था कि जब सेशन चल रहा हो तो सरकार क्या बातचीत कर रही है, सदस्यों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, सदस्यों को अवगत कराना चाहिए कि क्या बात चल रही है, किस दिशा में बात चल रही है। इन्होंने कोई आज तक हाउस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। आज हालात इतने बिगड़ गए हैं, लाठी चल रही है, गोली चल रही है, क्या स्थिति है। सदस्यों का अधिकार है जानने का। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर चर्चा कराई जाए कि क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है और क्या आज वहाँ पर हालात हैं, उसकी चर्चा कराने की हम मांग कर रहे थे। लेकिन सदस्यों के प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सदस्यों को का अधिकार है कि वो जाने कि आज प्रदेश में क्या हो रहा है, तो उसके लिए हमें बोलने नहीं दिया गया और उल्टा हमें सदन से निष्कासित कर दिया गया। आपने कोई मुख्यमंत्री इस मामले में कोई अपील भी की है कि हम यही, जब चर्चा होगी हम यही कहना चाहते हैं कि इस मामले को जल्दी निपटाया जाए और अगर हाउस है, सब सदस्यों की उसमें राय आ जाए। हाउस चल रहा है, सब सदस्यों की राय आ जाएगी और सदस्य इस जो मामला है उसकी पूरी जानकारी सदन में आनी चाहिए। सदन से बाहर भी मतलब कि ऑल पार्टी मीटिंग वगैरह बुलाई जाए? जो सदन के अंदर नहीं करना चाहते बात, वो बार बात क्या करेंगे? सदन लगा हुआ है, इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है। ये हेल्दी ट्रेडिशंस हैं, लोकसभा चल रही हो, राज्यसभा चल रही हो, कोई भी असेंबली चल रही हो, और वैसे तो किसी को अधिकार ही नहीं है कि जब सेशन चल रहा हो कोई बाहर किसी प्रकार का बयान दे। यहाँ मंत्री बाहर बयान दे रहे हैं और अंदर आके चुप करके बैठ जाते हैं, अंदर बात नहीं करते हैं। तो सदन को गुमराह किया जा रहा है, सदन को अंधेरे में रखा जा रहा है। वही हम मांग कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ उठाते हैं तो आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन से इनेलो के विधायकों को वॉकआउट किया, निलंबित किया है, किस विषय पे किया? हमने आज स्पीकर को एक काम रोको प्रस्ताव दिया था। जैसे कल रात को 3 बजे पुलिस ने हिसार के अंदर मैयड़ गांव में और दूसरा रामायण गांव में जो लोग बैठे थे ट्रैक पे जाट आरक्षण के इशू को लेकर के, 3 बजे जाकर के रात को उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, गोलियां बरसाई गई, वहाँ पे पानी मारा गया लोगों पे, और उन गोलियों से एक मासूम लड़का 18 वर्ष की जिसकी आयु थी वो मर गया। एक अभी सीरियस है। 40 से ज़्यादा औरतें जो है हॉस्पिटलाइज है और 20 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको गोलियां लगी हुई है, जो गोलियों से इंजर्ड है। हमने उस इशू के ऊपर कि सरकार इस मामले में स्पीकर पहले बहस करवाए, हमें इस पे मौका दे, क्योंकि हमारी एक जिम्मेवारी है, हर एमएलए की जिम्मेवारी है कि वो प्रदेश में जब भी कभी इस किस्म की कोई घटनाएं घटे तो उसके ऊपर हाउस के अंदर अपनी बात रख सके। हमने अपनी बात रखने के लिए काम रोको प्रस्ताव दिया। स्पीकर ने हमें आश्वस्त किया था कि 0 आवर में आपकी बात पे चर्चा करवाऊंगा। 0 आवर पे हमारे उस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया और उसके इलावा और दूसरे इश्यूज पे
सत्ता पक्ष के लोगों को समय दे दिया बोलने के लिए। हमने जब इसका विरोध किया, हमने जा करके जब उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमने कामरों को प्रस्ताव दिया जो बड़ा अहम है, बड़ा जरूरी है, बजाय हमारी उस बात को सुनने के स्पीकर ने हमें नेम करके बाहर कर दिया। इससे ज़्यादा बड़ा तानाशाह मामला नहीं हो सकता। किसी भी विधानसभा में आज तक, हमारे हरियाणा की विधानसभा का इतिहास रहा है, किसी भी एमएलए को नेम करने से पहले उसको इस बात का मौका दिया जाता है कि हाउस को अर्जन कर लेते हैं। जब विपक्ष किसी बात को लेकर के विरोध करता है तो हाउस अर्जन करके मौका दिया जाता है, बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है भी हाउस को किस ढंग से चला सकें, आप इस इशू पे क्या कहना चाहते हैं। बजाय उस पर बहस करवाने के, हाउस को अर्जन करने के, हमारी बात सुनने के, हमें नेम करके बाहर कर दिया गया। कितने विधायकों को निलंबित किया? 27 विधायक हमारे जो हैं पार्टी के, जिनको निलंबित किया गया है। आप मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि कोई अनुरोध नहीं करेंगे। मैंने अनुरोध किस चीज़ का करेंगे? ये हमारा अधिकार है, हम विधानसभा के मेंबर्स हैं, हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, ना कि किसी से जाकर के रिक्वेस्ट करेंगे। हम 9 तारीख को फिर दोबारा हाउस में आएंगे और आकर के इसी इशू पे कामरों को प्रस्ताव फिर दोबारा देंगे। आप ऑल पार्टी मीटिंग की भी डिमांड करेंगे? ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए इसमें मीटिंग बुलाने की जरूरत ही नहीं है। मुद्दा एक ऐसा है, विधानसभा चल रही है, इस पर बहस करवानी चाहिए। प्रजातंत्र के हत्यारों इस्तीफा दो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रजातंत्र के हत्यारों वापस जाओ। टैक्स फ्री बजट है। टैक्स फ्री बजट पे 2 ही बातें उन्होंने कही थी मेन। एक उन्होंने ये कहा था कि कर्ज़ा लिया है बहुत, हमारे से ज़्यादा कर्ज़ा ले लिया। उसके जवाब में मैंने ये बात कही कि कर्ज़ा ज़रूर लिया है, पर कर्ज़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है हमने डेवलपमेंट की है, हमने उस कर्ज़े को प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया है। एक पैसा भी ऐसा नहीं जो प्रॉपरली यूटिलाइज ना किया हो, और ना हमने कोई कहीं को कसर छोड़ी है। बजट में हमने यूथ पे बड़ा फोकस किया है और एजुकेशन पे बड़ा फोकस किया है, एग्रीकल्चर पे बड़ा फोकस किया है और कोशिश की है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। सूबा बहुत पीछे था और परमात्मा की कृपा से हम काफ़ी आगे गए। अब हिंदुस्तान में हम दूसरे नंबर पे हैं। अनाज में भी हमारी प्रोडक्शन कई गुना ज़्यादा हुई, पैडी की भी हुई, सबकी हुई, चीज़ों की हुई। और एजुकेशन में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। एजुकेशन में हमने कई 3-4 हज़ार टीचर भर्ती किया है और कर रहे हैं। पंजाबी के टीचर भी कर रहे हैं, कुछ किए हैं, कुछ और कर रहे हैं। सो फोकस एजुकेशन पे भी है। पावर सेक्टर के लिए भी कुछ? हाँ, पावर सेक्टर के लिए काफ़ी पैसा रखा है, मुझे ज़बानी याद नहीं है, काफ़ी पैसा रखा है और पावर सेक्टर को अभी भी काफ़ी प्रेफरेंस मिलेगी। उसके बगैर चारा नहीं कोई। पावर जो बढ़ाएगा सूबा, जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वो ही आगे निकलेगा। चट्टा साहब, आज जो आंदोलन की मतलब की आवाज़ विधानसभा में भी सुनाई दी, बदकिस्मती की बात है कि हमारे अपने ही भाई हैं, वो भी इधर भी अपने ही भाई हैं और बहुत देर से आंदोलन चल रहा था। अगर प्यार से काम करते, प्यार से बैठ के बात करते सीएम साहब से, सीएम साहब ने कई बड़ी कोशिश की, प्यार से बात चलती, कोई ऐसा तत्व बीच में ना आता जो शरारती है, शरारती तत्व बीच में ना आता, तो ये सारी बात हो जानी थी, सिरे चढ़ जानी थी। शरारती एलिमेंट बीच में आने से बात बिगड़ गई और परमात्मा करे दोनों उधर वो जिनको लगी है चोट वो ठीक हों
और जो बच्चा मर गया हमारे भी बेटे हैं, हमारे बेटे की तरह था। और परमात्मा करे उसके घर वालों में हिम्मत और सब्र आए। चट्टा साहब कोई अनुरोध भी करेंगे कि शांति बनाए रखें दोबारा? मैं तो यही कहूँगा कि शांति बनाए रखें। अग्रेसिव एटीट्यूड पे नहीं करता, हर वक्त लड़ाई पे नहीं करती। समझौता अल्टीमेटली हर बात का होता है। बैठ के बात कर लें और संयम से काम लें, ये मैं कहूँगा। आगे वहाँ सियाने आदमी हैं, सियाने हैं, वो क्या सोचते हैं क्या करते हैं वो उनकी मर्जी है। बाइकआउट वॉकआउट किया कुछ आदमियों ने और कुछ आदमी स्पीकर साहब ने नेम किए हैं, क्योंकि जो ये बड़े अफसोस की बात है जो विपक्ष का आज जो रवैया रहा इस प्रकार से वो निंदनीय है। एक विपक्ष पक्ष और विपक्ष दोनों प्रजातंत्र के हिस्से हैं जो कंट्रीब्यूट करना चाहिए उनको। कोई भी सवाल है वो स्टेट से कंसर्न होता है जो इस हिसाब से करना चाहिए, लेकिन एक जो जिस किस्म का उनका रवैया था ऐसा लगता था कि हाउस को प्रोसीडिंग ना चलने देने वाले, क्वेश्चन आवर में उठ के खड़ा होना और जिस प्रकार से आपने खुद देखा व्यवस्था को अस्त व्यस्त करना और अध्यक्ष का भी पूरे आदेशों का ना मानना और स्वयं विपक्ष के नेता वेल में, हम भी विपक्ष के नेता रहे हैं, कभी वेल में आने का कोई कभी विपक्ष का नेता का कार्य नहीं होता। अपनी सीट है वहाँ बैठ के अपने बात कह सकते थे, तो ये बात है। अगर काबू नहीं किया होता तो 3 बार खुद मुख्यमंत्री जी ने बात की। इस प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने इतने धैर्य और संयम से 3 बार स्वयं अलग अलग जगह पर आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर बात की हो, ऐसा कोई इतिहास नहीं। और ये उस धैर्य का परिणाम था कि हम उन 26 लोग जो उन्होंने खुद चुने और जो नुमाइंदे भेजे, उन नुमाइंदों ने सर्वसम्मति से हमारी सहमति के बगैर ये निर्णय किया कि हम आंदोलन वापस लेते हैं और स्टेज पर जाकर कहा भी। बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन बिठाया है, उसकी रिपोर्ट की इंतजार करेंगे। अजय चौटाला जी से पूछिए, उन्हें ज्यादा पता होगा क्योंकि वो टेलीफोन पर सबसे जुड़े हुए हैं, या ओम प्रकाश चौटाला जी से प्रश्न पूछ लें, उनको हमसे भी ज्यादा जानकारी होगी क्योंकि भड़काने का काम तो वो कर रहे हैं। Some office bearers of INLD have been arrested. It's an unfolding situation. For law and order reasons, I don't want to say anything further at this stage through the press. कमीशन बैठा हुआ इसी वजह से बैठा है और उनके उस समुदाय के आग्रह पे ही कमीशन बैठाया था। जो समुदाय के नेता मिले थे उनसे यही बात हुई थी कि भाई आप कमीशन की रिपोर्ट की इंतजार करो, वो एग्रीड। उन्होंने कहा था कि कुछ बेकसूर लोगों पे केस बने हुए, हमने कहा था भाई आप अपना रिप्रेजेंटेशन दो किस किस के बेकसूर पे बने हुए हैं, विल गेट इट री एग्जामिन, री इन्वेस्टिगेशन करा देंगे। जो बेकसूर लोग को कोई सजा नहीं है वो हमें देंगे, बेकसूर को अगर कोई आप महसूस करते हैं तो आप री इन्वेस्टिगेशन की बात कही। और उन्होंने ये कहा था कि हम कमीशन की रिपोर्ट की इंतजार करेंगे और यही बात जाके उन्होंने वहाँ उन लोगों को भी कही। उत्तेजनाएं भड़काकर प्रदेश के अंदर अफरा तफरी फैलाना इंडियन नेशनल लोकदल का एक षड्यंत्र है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि प्रांत में सौहार्द और सद्भाव का वातावरण रहे। वो कर रहे हैं, राजनीति वो कर रहे हैं जो ऐसा कह रहे हैं। मैंने फ्लोर पे भी कहा, सरकार की तरफ से फिर कहता हूं, अभी मैंने कहा कि
जो भोले भाले और गांव का साधारण व्यक्ति है, जिसको शायद पूरे मुद्दे की जानकारी नहीं, प्रक्रिया की जानकारी नहीं, कानून और संविधान की जानकारी नहीं, आप उसका जोश और भावनाएं कभी भी उत्तेजित भाषण करके या फिर आप अपने 4 कार्यकर्ता और पार्टी के लीडर उनके अंदर घुसा के कर सकते हैं। तो ओम प्रकाश चौटाला जी और उनकी पार्टी आज ये कार्य करने में लगे हैं। जब निर्णय हो गया, जब उनके नुमाइंदों ने मान लिया, जब उन्होंने स्टेज पर जाकर कह दिया, तो उसके बाद ना सरकारी संपत्ति नष्ट करने का, ना रास्ते में व्यवधान डालने का, ना पुलिस पर आक्रमण करने का, ना पुलिस के साथ झगड़ा करने का और ना किसी को चोट लगने का कोई प्रश्न पैदा होता ही नहीं था। ये वो लोग हैं जो हाउस के अंदर भी और हाउस के बाहर भी हरियाणा की जनता को बरगलाकर हरियाणा के लोगों का आपसी विवाद पैदा करवा के नुकसान करवाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने हाउस के अंदर भी और बाहर भी अपील की है कि सब धैर्य और शांति बनाए रखें, कोई सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए और हर बात का हल केवल डायलॉग से, बात से ही निकलता है। हिंसा जो है, एक सेकंड में उनके इस प्रश्न का जवाब दूं फिर आप पर आऊंगा। हिंसा जो है वो किसी भी समस्या का हल नहीं। अहिंसा, वार्तालाप, डायलॉग, डिस्कशन, डिबेट, एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, डाइसेंशन, एक्सेप्टेंस, ये किसी भी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज का हिस्सा हैं। किसी व्यक्ति को भी, मैंने हाउस में भी कहा, दोबारा सरकार की तरफ से कह रहा हूं, संपत्ति तोड़ने का, किसी की गाड़ियों को आग जलाने का, कानून अपने हाथ में लेने का किसी व्यक्ति को अख्तियार नहीं। Anybody who does that will be dealt with in accordance with law। और पुलिस के भी बहुत सारे अधिकारियों को काफी चोटें लगी। दूसरी तरफ 1.5 दर्जन से अधिक पुलिस के अधिकारी, एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है शमशेर दैया, उनकी आंख जो है वो बहुत गंभीर तौर से घायल है, जेली किसी ने उनको मारी है। तो इट्स ए अनफोल्डिंग सिचुएशन, लेट अस वेट, हैव सम पेशेंस। ऐसे समय में उत्तेजना काम नहीं करती, शांति जो है वो काम करती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने सब पक्षों को ये कहा है, शांति बनाए रखें, एक दूसरे से भिड़कर, हिंसा करके, संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर, रास्तों में व्यवधान डालकर हल नहीं होने वाला। लेट अस वेट। एजुकेशन कोई वो चीज़ नहीं है, नंबर 1। और इस तरह से उससे पहले कोई